हेलो। तो दोस्तों आ गई हूँ एक नया फिल्म का रिव्यू लेकर। तो आज मैं देख के आ रही हूँ मिरई। सो माय फ्रेंड्स, करण जौहर जो कल की 2898 एडी देखने के बाद काफ़ी जोश में आके एकदम उसका करीब करीब 70% कॉपी बना के एक नया फिल्म लेके आ गए हैं जिसका नाम है मिरई। जी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, ये उसी फिल्म की कॉपी है। जैसे वहाँ पे फिल्म स्टार्ट होती है एक बैकड्रॉप ऑफ महाभारत, तो यहाँ पे फिल्म स्टार्ट होती है विद द बैकड्रॉप ऑफ रामायण। जी, और ये जो बेसिकली मिरई है, तो इसमें दिखाया गया है कि ये पता नहीं है सम्राट अशोक जो एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है उसको बनाया गया है मैथोलॉजिकल कैरेक्टर, जहाँ पे ये बताया जाता है फिल्म की शुरुआत में कि जब कलिंग का युद्ध समाप्त हुआ तो वो बहुत ही डिप्रेशन में चले गए थे और उसके बाद उन्होंने अपने जादुई शक्ति से कुछ 9 किताबों में अपने सारे ज्ञान बांट दिए और कुछ ऐसे ग्रुप्स बना दिए और पूरे विश्व में फैला दिए और कहा कि इन सबको प्रोटेक्ट करो, इन सारे किताबों को। तो एक शख्स पैदा होते हैं अचानक जो इन सारे किताबों को ढूंढने में लगे हैं और इन सारे किताबों से शक्ति लेके खुद भगवान बनना चाहते हैं बेसिकली। और ये जो 9वीं किताब है, 9th बुक, तो इसकी जो प्रोटेक्टर है वो है अपना श्रेया सरन। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्टली। तो उन्हीं का बेटा है तेजा सज्जा। यस, दैट वेरी वन फ्रॉम द फिल्म हनुमान। वहाँ पे बहुत अच्छे लगे थे, यहाँ पे वही करण जौहर का छपड़ी लग रहे हैं और उसी की कार्बन कॉपी लग रहे हैं। बेसिकली ऐसा लग रहा है हनुमान से निकाल के इस रामायण में डाल दिया है। तो बेसिकली उनको ये लगा, मतलब मदर ऑफ द 9th बुक, प्रोटेक्टर ऑफ द 9th बुक, श्रेया को ये लगा कि उसको लगा नहीं, वहाँ पे एक कैरेक्टर दिखाया गया अगेन फ्रॉम द माइथोलॉजी, ऋषि अगस्त्य दिखाया गया है जिन्होंने कहते हैं कि आपको अगर इस किताब को प्रोटेक्ट करना है अपने बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। तो वो छोड़ देते हैं उसको, काशी विश्वनाथ के मंदिर के द्वार पे उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे करके कहानी आगे बढ़ती है। फिर वो बच्चा बड़ा होके तेजा सज्जा बनते हैं जिसका नाम है वेदा। तो वो आगे चल के ये मिरई ढूंढने में लगते हैं। जो कहानी तक जैसे बढ़ती है वहाँ तक पता चलता है ये मिरई कोई ऐसे तो दिखने में वो एक सिर्फ दंड दिखता है, एक लाठी टाइप, बट आगे चल के मालूम होता है वो एक्चुअली श्री राम का धनुष गोदंड है और उसी से तीर निकल के आखिर में विलन को मार देता है जो लगभग सारा किताबों का ज्ञान लेके अमर हो ही चुका था। तो ऐसे में कहानी ख़त्म होती है। फिर स्पेशल अपीयरेंस में आते हैं राणा दग्गुबट्टी जो ये बोलते हैं कि उन्होंने कोई नया चीज़ आविष्कार कर लिया है। इट इज़ समथिंग लाइक टचस्टोन। टचस्टोन पता है ना, जो छूता है उसी को सोना बना देता है, वैसी टाइप का, और वो सारे इंसानों को सोना बना रहा है। तो वो शायद इसी विलन का कोई चचेरे पता नहीं मौसेरे ऐसा कुछ जो भाई लगता हो और उसको बदला लेने में वापस आना है। सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ कल की फिल्म और कुछ नहीं है। वही लगेगा कि कल की फिल्म का कोई सिक्वल है। वैसे तो 2025 में हनुमान पार्ट 2 आना था तेजा सज्जा का, वो तो आया नहीं। तेजा सज्जा आ गए करण जौहर के साथ कोलाबोरेट करके। एक बात बताओ दोस्तों, अगर ये फिल्म के शुरुआत में करण जौहर वाला टैग ये लोग हटा देना तो शायद थोड़े ऑडियंस ज़्यादा आते। इसका नाम देखी ऐसे लगा कि पैसे बर्बाद, और बुक माई शो पे वही नौचा। और क्या ही बोलूँ दोस्तों, जब मैंने खोला बुक माई शो बुक करने के लिए, देखा सारे टिकट बुकड और जाके देखा तो 4 जन बैठे थे पूरे हॉल में। जी, ये होने वाली है फ्लॉप। तेजा भाई ने अपना नाम डुबा लिया है करण जौहर के साथ मिलके। ना लिखते इनके साथ नाम तो ही अच्छा होता। हनुमान से उनके प्रति काफ़ी सद्भाव जाग उठा था पूरे भारतवर्ष में, वो तो अब जाने वाला है। वैसे उनकी ओर से कोई कमी नहीं रही है। और एक CGI कैरेक्टर है जो संपत्ति है, जटायु का बड़ा भाई, उसी को दिखाया गया है। फिर उसी की वंशज को दिखाया गया है। ये कुछ क्लियर नहीं हुआ फिल्म के एंड तक, पर CGI कैरेक्टर के तौर पे उनको लाया गया है। अच्छा है CGI, पर फिर भी मालूम पड़ जाता है कि CGI है, पर ठीक ही है। सो यही सब चल रहा है। रामायण बेस्ड कहानियाँ हैं, कहानी में कमी नहीं है, बट
आजकल जो ये जो सम्राट अशोक को इतिहास से लेके माइथोलॉजी में घुसा दिया गया है, इस पे थोड़ा सा मुझे बैर है इस बात से। बाकी भाई ऐसा लगा कल्कि का सीक्वल आ गया है रामायण बेस्ड होके, जबकि वो था महाभारत बेस्ड, ऐसा लगा मुझे। अब बाकी तो आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। वैसे आई डोंट रिकमेंड दिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट फिल्म देखने के बाद वापस आती हूँ वंस अपॉन अ टाइम इसी चैनल में।